हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल रितेश कुमार 1234 में आप लोग का बहुत स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक ये है कि बहुपद जो है पॉलिनॉमियल, जो कि 10th 9th और 8th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक को आप लोग को पढ़ना और समझना चाहिए। और यदि ये टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं और आप लोग को समझ में आता है तो आप लोग जो है कमेंट के ज़रिए हमसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं, जिसका हम आपको फाइनली आंसर या तो वीडियो के माध्यम से या फिर कमेंट के माध्यम से आपको हम देंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बहुपद का, पॉलिनॉमियल का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज़ों को समझना चाहिए, बेसिक चीज़ को समझो। पहले आपको जड़ मजबूत करना है, जड़ मजबूत करना है। जब जड़ मजबूत रहेगा तभी जो है एक वृक्ष आगे चल के अच्छे से ग्रोथ करेगा और अच्छे से फल देगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बेसिक समझना है। तो इस बहुपद में सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट आता है चर। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, चर 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 के बारे में हम लोग करेंगे। चर क्या होता है? जितने भी अल्फ़ाबेटिक हमारे जो होते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी डी ए एफ जी एच, जो भी अल्फ़ाबेटिक जितने भी होते हैं वो सब हमारे किस में आते हैं? चर में आते हैं। वो सभी हमारे किस में? चर में आते हैं। ठीक है, और इनकी घात क्या होती है? इनकी घात हमें मालूम नहीं होती है, फिर भी यहाँ बता दे रहे हैं आपको। इनकी घातें क्या होती हैं? एक होती हैं। जितने भी चर हैं उन सभी की घातें क्या होंगी? एक होंगी, हमेशा एक होंगी। इन सभी की घातें क्या होंगी? एक होंगी हमेशा। और बात करते हैं अचर की। अचर क्या होता है? जितने भी हमारे गिनती की जितनी भी हमारी संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर के 2 3 4 5 6 7 8 9 तक 10 तक, पूरा जितनी भी हैं गिनती की, जो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या जितनी भी होते हैं, वो सब किस में आते हैं? वो सब हमारे आते हैं अचर में। जैसे कि एग्जाम्पल आप लोग देख रहे होंगे, इसके अचर के सामने हमने दिया होगा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, डॉट 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 ऐसे हम बढ़ते चले जाएंगे। तो जितने भी संख्या में जो जो भी आता है वो सब क्या है? अचर हैं। और अचर के बाद अब हम बात करेंगे बहुपद का। बहुपद क्या होता है? सबसे पहले हम बात करेंगे बहुपद का। तो जिस बीजीय व्यंजक में चर की घात पूर्ण संख्या में होती है। बात समझ रहे हैं आप ना? चर, ये है चर। चर अभी आपको हमने बताया है कि चर, देखो इसमें स्टेप बाय स्टेप हमको जो है एक सेटअप करके चलना होगा, सेटअप करके समझना होगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये बहुपद पॉलिनॉमियल एक्चुअली है क्या। ठीक है ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको हमने बताया है। तो बहुपद क्या होता है? सबसे पहले देखो टॉपिक की चैप्टर को हम समझेंगे, जो है बहुपद। चैप्टर का नाम है बहुपद। इसको हम समझेंगे कि बहुपद है क्या। जिस बहुपद देखो वो होता है जिस बीजीय व्यंजक में चर की घात पूर्ण संख्या में दी गई हो, चर की घात पूर्ण संख्या में हो, उसी को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है, चर की घात पूर्ण संख्या में। तो यहाँ पे एक आप लोग का सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आया होगा, पूर्ण संख्या में हो। तो सबसे पहले समझते हैं पूर्ण संख्या क्या है, इसके बाद हम समझ लेंगे पूर्ण संख्या है क्या। ठीक है ना, है क्या पूर्ण संख्या? तो पूर्ण संख्या जो संख्या है 0 से, प्राकृतिक संख्या तो वो होती है जैसे 1 से स्टार्ट होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, 1 से स्टार्ट हो तक के अनंत तक जाती है। ठीक है ना, वैसे ही पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी प्राकृतिक संख्या की तरह अनंत तक जाती हैं। लेकिन पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में बहुत डिफरेंट है। ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं बोल। हाथ जो कुछ भी कॉन्सेप्ट होगा आपका हम क्लियर करते चलेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद क्या होता है। जिस बीजीय व्यंजक में चर की घात पूर्ण संख्या में होती है उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे कि उसकी घात 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 4 5 6 7 7 अनंत, या बड़ी बड़ी संख्याओं में भी हो सकती है। ठीक है, अब बात करेंगे कि हमारा बीजीय व्यंजक। अभी हमने जो है इस बहुपद में आपको एक्सप्लेन किया कि जो है जिस बीजीय व्यंजक में, तो ये हमारा बीजीय व्यंजक और ये पूर्ण संख्या। तो ये घात हमने क्लियर कर दिया चर के ऊपर की संख्या में। चर के ऊपर जो ये घात होती है, हमने बताया था ना अभी चर में, कि चर के ऊपर यहाँ पे क्या, इसका घात हमें, इसके जो है वैल्यू हमें मालूम नहीं, लेकिन इसके ऊपर हमेशा 1 की वैल्यू होती है, हमने बताया है आपको। ठीक है ना, तो क्या होती? 1। तो x का यही घात हो गया 1। 1 क्या है? x की घात है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग क्लियर करेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या है। बीजीय व्यंजक क्या है? तो बीजीय व्यंजक को हम क्लियर करेंगे कि जब कुछ चर
और कुछ अचर। चर का मतलब समझ रहे हैं ना, चर एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच जितने भी अल्फ़ाबेटिक हैं वो सब क्या हैं, चर हैं। और अचर तो आप समझ ही गए होंगे कि जितने भी नंबर वाले हैं सब क्या हैं, गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं, जो भी संख्या में आता है सब क्या हैं, अचर है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है, ये सब आपके हैं अचर। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक कैसे बनता है, एक बीजीय व्यंजक का निर्माण कैसे होता है, कैसे करते हैं, इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक क्या होता है कि जब कुछ चर, ये एक्स वाई जेड कुछ भी ले लेते हैं, जब कुछ चर और कुछ अचर को एक साथ हम क्या करते हैं, को एक साथ, इन लोगों को एक साथ मिलाएंगे, इनकी क्या करते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, ठीक है ना, जोड़ करते हैं, घटाते हैं, तो उससे बनने वाला जो उससे हमारा जो व्यंजक बनता है वही व्यंजक हमारा क्या होता है, बीजीय व्यंजक होता है। वही व्यंजक क्या होता है, हमारा बीजीय व्यंजक होता है। जैसे कि हमने आपको बताया है कि जब कुछ चर और अचर को एक साथ हम गुणा करेंगे, भाग करेंगे, जोड़ करेंगे, उनका घटाव करेंगे, ठीक है ना, तो उससे बनने वाला जो व्यंजक होगा वो हमारा होगा बीजीय व्यंजक। एज एग्जाम्पल पे समझ लेते हैं, आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा, ठीक है, एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा कि 2 गुणे एक्स स्क्वायर। अब 2 क्या है, 2 हमारा क्या है, 2 अचर है, 2 हमारा क्या है, अचर है। ठीक है, 2 हमारा क्या है, 2 हमारा अचर है। और यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर, तो हमने बताया है अल्फाबेटिक जितनी भी संख्याएं होती हैं, ठीक है ना, वो सब क्या होते हैं, अक्षर वाले, वो सब क्या होते हैं, चर में आते हैं। ठीक है ना, वो सब किस में आते हैं, चर में आते हैं। तो हमने यहाँ पे दिया है 2 गुणे एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2 गुणे एक्स माइनस 8। तो इसमें क्या हुआ, चरों का क्या किया जा रहा है, गुणा किया जा रहा है, जोड़ किया जा रहा है, घटा किया जा रहा है। ठीक है ना, और जरूरत पड़ने पे भाग भी करेंगे। तो उससे जो बनने वाला हमारा व्यंजक है वो हमारा होता है बीजीय व्यंजक। जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 में जब हमने गुणा किया तो उससे कौन सा व्यंजक बना, हमारा एक बीजीय व्यंजक बना। वो बीजीय व्यंजक कौन सा है, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, तो ये चीज़ आपको उम्मीद करता हूँ आपको जो है बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके दोबारा क्वेश्चन रिपीट करिए, मैं आपको वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से उस वीडियो का जो है उस क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले समझते हैं कि बहुपद को पहचानना। ठीक है ना, बात हो गई हमारी किसकी, चर की बात हो गई। चर हमने समझ लिया, अचर समझ लिया, बहुपद क्या होता है, कैसे बनता है, ये हमने समझ लिया। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है ये समझ लिया। उसी बहुपद में बीजीय व्यंजक का जो है एक्सप्लेनेशन किया गया था। हमने जो है कुछ शब्द, कुछ वर्ड आए थे बीजीय का, उसको भी हमने जो है एक्सप्लेन किया क्या है ये बीजीय व्यंजक। ठीक है ना, उस हमने ये एक्सप्लेन आपको किया कि बीजीय व्यंजक कैसे बनता है, जब कुछ अचर को आपस में हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, जोड़ करते हैं, घटाव करते हैं, तो उससे जो बनने वाला कौन सा व्यंजक होता है हमारा, वो होता है व्यंजक। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे बहुपद को पहचानना। किसको पहचानना, बहुपद को पहचानना। बहुपद को हम कैसे पहचानेंगे कि देखो, बहुपद जो है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बहुपद को हम कैसे पहचानेंगे, कौन सा बहुपद है या नहीं है। ठीक है ना, इसके बाद हम आगे पता करेंगे, आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे कि घातों के आधार पर या चर घातों के आधार पर या बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, इसका एक्सप्लेन करेंगे, आपको अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना, बने रहे वीडियो पे। तो बहुपद को जो है पहचानना, बहुपद को हम कैसे पहचानेंगे, तो जैसे कि आपको पहला एग्जांपल दिया होगा 2x प्लस वाई माइनस 5, 2x प्लस वाई माइनस 5। इसमें आपको पहचानना है कि ये बहुपद है कि नहीं है। आप जो है थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको हमने बताया था कि बहुपद, क्योंकि हम बहुपद को पहचानना सीख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि एक्चुअली ये बहुपद है क्या बहुपद। तो आपको हमने बताया था जिस बीजीय व्यंजक में चर की घात पूर्ण संख्या में हो, चर की घात, चर समझ रहे हैं ना, चर आपका क्या है, ये एक्स वाई जेड ए बी सी डी जितने भी अल्फाबेटिक होते हैं, जितने भी अक्षर होते हैं, वो सब क्या हैं, चर हैं। वो सब क्या हैं, चर हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि बहुपद क्या होते हैं।
तो जिस बीजीय व्यंजक में चर की घात क्या होती है, पूर्ण संख्या में होती है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि उसकी घात 0 भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डट 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 अनंत तक हो सकती है। तो क्या है, क्या है, वो होता है हमारा बहुपद। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला यहाँ पे है कि बहुपद को कैसे हम पहचानेंगे। तो दिया पहला एग्जांपल आपको 2x प्लस वाई माइनस 5। आपको बताना है कि बहुपद है या नहीं, और बहुपद में हमने आपको बताया है जिस बहुपद में, जिस बीजीय व्यंजक की चर की घात पूर्ण संख्या में होती है, यानी कि उसकी घात 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, डॉट 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 इतने तक की हो, ठीक है ना, तो वो किस में आएंगी, वो बहुपद में आएंगी। उनकी गिनती किस में होगी, बहुपद में होगी। जैसे कि यहाँ लिख रहे हैं 2x, तो x की घात क्या है, 1 है। x की घात क्या है, 1 है। y की घात क्या है, 1 है। तो इसका मतलब ये है, ये जो एक घात आ रहा है चर का बहुपद बीजीय व्यंजक में, ठीक है ना, एक का घात, इस चर का घात जो 1 आ रहा है इस बीजीय व्यंजक में, तो ये क्या है, ये एक जो है ये संख्या में है, किस संख्या में है, पूर्ण संख्या में है। तो इसका मतलब ये 2x प्लस वाई 5 जो है ये क्या है, ये एक बहुपद है, बहुपद है। आपको समझ में आया होगा, उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, दूसरे एग्जांपल की। हमने दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3x की घाते 1/2 प्लस 4। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करता हूं, 2x स्क्वायर माइनस 3x की पावर 1/2 प्लस 4। इसमें आपको ये बताना है कि ये 2x स्क्वायर माइनस 3x की पावर 1/2 प्लस 4 ये बहुपद है कि नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया है, ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया है कि सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। किसकी बात करेंगे, पूर्ण संख्या के बारे में। हमने बताया है कि जिस बीजीय व्यंजक की चर की घात पूर्ण संख्या में हो, पूर्ण संख्या, और कभी आप देखे हो कि ये देखो पूर्ण संख्या की घात जो है बटे में होती है। कभी आप देखो 1/2 है, 3/2 है, ठीक है ना, 2/3 है। कभी आप देखे हो, कभी नहीं देखे हो। पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि हमने यहाँ पे पहले से लिख रखा है कि ये बहुपद नहीं है। रीजन बताते हैं क्यों। क्योंकि देखो यहाँ पे आप आगे देखोगे स्टार्टिंग में, तो ये 2x स्क्वायर जो कि चर की घात 2 है, जो एक पूर्ण संख्या में आता है। लेकिन आगे जब हम देखेंगे माइनस 3x की पावर जो 1/2 है, ठीक है ना, ये आपकी पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या बटे में नहीं होती है, ठीक है। और प्लस 4, तो इसलिए क्या है, इसलिए इसी रीजन की वजह से ये बहुपद नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 4x की पावर 3 प्लस, या हम इसको बोलते हैं 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। इसमें आपको बताना है ये बहुपद है कि नहीं है। तो भाई आप वीडियो में देख रहे हो, हमने पहले से लिख रखा है ये बहुपद है, तो आप बता ही सकते हो बहुपद है। लेकिन क्यों है, रीजन समझना है, ये बहुपद क्यों है। तो हम आपको बताते हैं। हमने बोला है कि बहुपद, सबसे पहले बहुपद का जब एक्सप्लेनेशन आपको दिया था, ठीक है ना, तो उसमें आपको हम क्या बताए थे, जिस बीजीय व्यंजक में चर की घात पूर्ण संख्या में होती है, बटे में नहीं होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। तो देखते हैं क्या 4x की घात, जो चर x है इसकी घात पूर्ण संख्या में है। जी हाँ, 3 पूर्ण संख्या में है। प्लस 7, ठीक है ना, ये अचर है। x की पावर 2 जो चर x है इसकी घात जो 2 है, ये आपका पूर्ण संख्या में है या नहीं, तो है। 8x का देख लेते हैं। तो 8x, x जो चर है इसकी घात यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है, हमेशा 1 रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये भी आपका पूर्ण संख्या में है, ठीक है ना। तो इसलिए बेझिझक, ठीक है ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये बहुपद है। और आपको हम एक चीज़ और बताए थे कि देखो बहुपद जो है चर की घातों के आधार पर, या वैसे बेसिकली, ठीक है ना, जो बहुपद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा हम चेंज कर दिए हैं। यहाँ पे हम जो है यहाँ आपको बताएंगे। यहाँ पे आगे हमने आपको दिख रहा होगा दिया है चर घातों के आधार
आधार बहुपद के प्रकार, चर घातों के आधार, अचर तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, चर घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो पहला जो और आता हमारा ax प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। पहला जो टाइप आता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होते हैं? जिन चर की घात क्या होती है? एक होती है। जिन चर की घात क्या होती है? एक होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। चाहे यहाँ पे y हो, यहाँ पे y हो, ठीक है ना, चाहे यहाँ पे a हो या a हो, ठीक है ना, चाहे b c d, इन सभी की क्या होनी चाहिए? चर की घात क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। चर की घात क्या होनी चाहिए? यहाँ पे एक होनी चाहिए। चर की घात क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। तो जिस चर की घात एक होगी, जिस समीकरण की, ठीक है ना, जिस बहुपद की घात क्या होगी? एक होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद बोलेंगे। और इसी रैखिक बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं? एक चर वाले बहुपद। क्या बोलते हैं? एक चर वाले बहुपद बोलते हैं। अब बात करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में जो है ये क्वेश्चन पुटअप करिएगा, मैं आपको जो है एक्सप्लेन जरूर करूंगा कमेंट के माध्यम से, ठीक है ना, या वीडियो के माध्यम से। तो दूसरा क्वेश्चन आपका आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद दूसरा प्रकार आता है। पहला प्रकार हो गया रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद के बारे में हमने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है ना। इसके बारे में हमने समझाया कि रैखिक बहुपद क्या होता है, ठीक है ना, कैसे पहचानेंगे ये रैखिक बहुपद है या नहीं है, ठीक है ना। और रैखिक बहुपद को एक और क्या नाम है? एक चर वाले बहुपद इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा हमारा आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? दूसरा प्रकार है द्विघात बहुपद, ठीक है ना। द्विघात बहुपद क्या होता है? तो जिस चर की सबसे बड़ी घात जो है 2 हो, जिस चर की सबसे बड़ी घात क्या हो? 2 हो, तो उस चर को, ठीक है ना, या उस बहुपद को क्या, कौन सा बहुपद बोलते हैं? द्विघात बहुपद बोलते हैं, ठीक है ना। आप जो है क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि ax स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है 2, ठीक है ना, घाते 2, किसी भी चर या अचर की घाते 2। तो यहाँ पे हमें बात करना है चर की, ठीक है ना, अचर की बात नहीं करनी है, ठीक है। तो चर है हमारा x की घात 2 है। सबसे बड़ी घात इसमें देखो कौन सी है? सबसे बड़ी घात भैया 2 है, इसके बाद क्या है? 1 है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी घात इस बहुपद की कौन सी है? 2 है। तो इसलिए ये जो बहुपद होगा ये द्विघात बहुपद हो गया। एक हमारा होता है लास्ट हमारा होता है जो है त्रिघात बहुपद। तीसरा जो प्रकार है बहुपद का, ठीक है ना, चर की घातों के आधार पर, ये हमारा त्रिघात बहुपद है। अब बताइए जरा त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है ना। इसे पे आप लोग जो है थोड़ा दिमाग लगाइए, इसे पे आप बताइए त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। तो जिस चर की सबसे बड़ी घात या अधिकतम घात क्या हो? 3 हो। जिस चर की अधिकतम घात क्या हो? 3 हो, तो उस बहुपद को, उस चर वाले बहुपद को हम क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। आप जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें ए क्या, इसमें हम अचर मान लेते हैं, ठीक है ना। एक अचर है, इसमें मान लेते हैं, ठीक है। और x क्या है? चर है। तो इसमें चर की घात क्या है? 3 है। इसमें इसको क्या मान लेते हैं? b को अचर मान लेते हैं। और ये x क्या है? x हमारा चर है, ठीक है ना। तो इसमें चर की घात क्या है? 2 है। तो इसमें देखेंगे, इस बहुपद, इस समीकरण में हम देखेंगे कि इस बहुपद में, इस समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी है। अधिकतम घात देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली कौन सा बहुपद है। रैखिक बहुपद है, रैखिक का मतलब एक चर वाले बहुपद है, कि द्विघात वाले बहुपद है, कि त्रिघात वाले बहुपद है। तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस बहुपद की चर की जो है अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो ये कौन सा बहुपद हुआ? ये त्रिघात बहुपद हुआ, ठीक है ना। तो ये आपका जो है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपका आज क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो बने रहिए वीडियो पे, और इस चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपके लिए ही हम जो है ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। बेसिक मैथ का सबसे पहले हम हर एक चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है ना, उसको अपने माइंड में रखेंगे, ठीक है ना। रटना नहीं है, उसको अच्छे से कायदे से आपको समझना है, सीखना है, ठीक है ना। पूछना है, तब तक पूछना है जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए, ठीक है ना। सीख करके पढ़ना है, ताकि आप भी आगे किसी को सिखा सको, बता सको, रट के नहीं पढ़ना है, ठीक है। धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।